बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर, यानी कि सुपर पावर अमेरिका को नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले कुछ घंटों में मिलने जा रहे हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस अगले कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे। और सबसे जरूरी चीज यह है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, उनके लिए कुछ चुनौतियां हैं जो पहले से उनका इंतजार कर रही हैं। और ईश्वर की कृपा से ये सब कुछ जो बाइडेन यानी कि पुरानी डेमोक्रेट सरकार उनके लिए दुनिया भर में अलग अलग रायते छोड़ के जा रही है, जो डोनाल्ड ट्रंप को समेटना है। डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार अपने चुनावी भाषणों में या चुनावी प्रचार के दौरान लगातार एक बात का जिक्र किया कि रूस यूक्रेन का युद्ध। कई बार उन्होंने ये कहा कि मेरे व्हाइट हाउस पहुंचने के ठीक 24 घंटे बाद, और कई बार उन्होंने कहा कि विद इन 7 डेज रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा। और उन्होंने कहा कि यूक्रेन को दी जाने वाली वित्तीय सहायता, यूक्रेन को दिए जाने वाले उन्नत हथियार, इवन वो सब कुछ जो कुछ अमेरिका यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए कर रहा है, ट्रंप आएंगे तो उन सब पर सबसे पहले पाबंदी लगाई जाएगी। और आपने देखा कि जैसे ही अमेरिकी चुनाव नतीजे घोषित हुए और पता लगा दुनिया को कि ट्रंप ये चुनाव जीत सके हैं, और ठीक उसके बाद अमेरिकी प्रशासन ने जो थोड़े समय के लिए वहां पर अंतरिम सरकार थी, उस सरकार ने जाते जाते यूक्रेन को अमेरिका के वो उन्नत हथियार रशिया के खिलाफ चलाने की इजाजत दे दी जो अमेरिका लास्ट तक उसको रोक करके रखा हुआ था। मतलब ये सारी परेशानियां एक तरह से बाइडेन प्रशासन, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन सरकार डोनाल्ड ट्रंप के लिए छोड़कर जा रहे थे। और उनको लगा कि किसी भी तरह से रशिया और यूक्रेन का युद्ध, ऐसा लगा कई बार कि अमेरिकी प्रशासन जो मौजूदा पिछला प्रशासन था, वो चाहता ही नहीं था कि ये युद्ध कभी रुके। और यही कारण था कि रशिया ने, आपने देखा कि चंद घंटे पहले ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचने ही वाले, दुनिया भर से तमाम गेस्ट बुलाए गए हैं, शी जिनपिंग बुलाए गए हैं, हालांकि शी जिनपिंग पहुंच नहीं रहे हैं। इसके अलावा दुनिया भर के कई सारे राष्ट्राध्यक्ष पहुंचेंगे। भारत सरकार की तरफ से हमारे विदेश मंत्री जयशंकर वहां जाने की जो इनिशियल खबरें हैं वो ये, भारत के बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा कहानी यह है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनौतियां केवल रूस यूक्रेन के मुद्दे पर नहीं है, और कहानी पुतिन ने भी शुरू कर दी है कि ट्रंप जैसे ही व्हाइट हाउस पहुंचेंगे उससे पहले पुतिन ने जरा ईरानियों को बुला लिया और उनसे जरा अगले 100 साल की पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप, ये हस्ताक्षर, ये साइन, ये एग्रीमेंट, ये सब इसीलिए किए गए हैं कि ट्रंप भाऊ जब आप व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं तो चुनाव के दौरान कहे गए अपनी बातों को मत भूलिएगा, जरा यूक्रेन की नकेल कसिए। जब तक यूक्रेन नहीं रुकेगा तब तक रशिया नहीं रुक सकता है, क्योंकि पूरा नैरेटिव वॉर चल रहा है। और नैरेटिव वॉर यही है कि यूक्रेन जब तक आक्रामक रहेगा तब तक रशिया नहीं रुक सकता है। वो इसलिए नहीं रुक सकता है क्योंकि पूरा यूरोप और अमेरिकी डीप स्टेट फिर ये कहने लगेगा कि देखिए यूक्रेन ने द माइटी रशियन आर्मी को हरा दिया। और पुतिन के होते ये संभव नहीं है। यह लड़ाई तभी रुक सकती है जब यूक्रेन रुकेगा। और इसमें दुनिया की नजरें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ होंगी कि जैसे ही वो अमेरिकी प्रशासन अपने हाथों में लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन के मोर्चे पर क्या करेंगे। इवन दुनिया की नजरें इस बात पर भी है कि डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि वो बार बार कह चुके हैं कि हमास के आतंकियों ने अगर इजरायली बंदियों को अगर हमास ने नहीं छोड़ा तो फिर उन्होंने कहा कि एक जलजला आएगा जो कहानी खत्म। मतलब अमेरिका कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेगा मिडिल ईस्ट में हमास के खिलाफ। वो बार बार आने से पहले ईरान को चिता रहे हैं कि तुम्हारे जितने भी प्रॉक्सीज हैं, वो चाहे लेबनान की तरफ हिजबुल्लाह हो या हमास हो या हुतीज हो, ये तमाम वो चीजें हैं जहां ट्रंप के लिए पहले से मुश्किलें हैं। जहां तक भारत के लिहाज से देखेंगे तो भारत के लिहाज से अच्छी चीजें दो हो चुकी हैं। वो ये कि ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले कनाडा वाले जस्टिन ट्रूडो बाय बाय कर चुके हैं। इसके अलावा ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले आपको पता है कि देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी और भारत सरकार को तरह तरह से निशाना बनाने वाली रिसर्च संस्था हिंडनबर्ग, उसने भी अपना शटर बंद कर लिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए
सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दुनिया भर में जो बाइडेन अलग अलग जगहों पर, वो चाहे मिडिल ईस्ट हो, वो चाहे साउथ चाइना सी हो, वो चाहे फिर रूस यूक्रेन का मोर्चा हो, इन अलग अलग जगहों पर जो कुछ रायता बाइडेन प्रशासन फैलाकर जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ट्रंप के लिए यही है कि क्या ट्रंप उस रायते को समेट पाने में सक्षम है। क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोगों के टैक्स का पैसा, अमेरिकियों का डॉलर हम दूसरे देश की मदद के लिए, उनको युद्ध लड़ने के लिए तो नहीं दे सकते। और यूक्रेन, जैसे ही अमेरिकी वित्तीय सहायता रुकेगी, यूक्रेन ये जंग हार जाएगा और कहानी वहां से बेहद बदल जाएगी। और यही कारण है कि रूस ने बुला करके दिखा दिया है ईरानियंस को कि भाई अगर ट्रंप अपनी बातों पर नहीं उतरते हैं, सजग नहीं उतरते हैं, तो फिर रूस ईरान का जो समझौता है वो अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में, इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट में नई समस्याएं खड़ी कर सकता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं, सुपर पावर को नया राष्ट्रपति मिल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल बहुत जिगजैग वाला होने वाला है, या फिर बहुत उतार चढ़ाव वाला होने वाला है। बहुत सारे वादे, बहुत सारी बातें करके डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं। दुनिया को, सुपर पावर को नया अमेरिकी राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का यह दूसरा कार्यकाल कैसा होगा, नहीं होगा, इसको लेकर दुनिया भर में बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारी उम्मीदें भी हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टूटी भी हैं। सवाल है सबसे बड़ा यही, क्या दुनिया को युद्ध मुक्त कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप?